नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा है और इस वीडियो से पहले की वीडियो में हमने संधि के पहले भाग स्वर संधि के दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, अच्छे से अध्ययन किया था उसका। इस वीडियो में स्वर संधि के जो बाकी के 4 प्रकार बचे हैं, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में ये मैंने 11 स्वर लिखे हैं और बाकी संधि पढ़ाने से पहले मैं इन 11 स्वर के अंदर ही आपको एक बार सारी संधि समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय मेरे साथ निकालिए आप। मेरा वादा है आपका कभी संधि में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पूरी हिंदी व्याकरण का आधार जो है वो भी संधि है। तो संधि सबसे मेन चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पिछले वीडियो में दीर्घ संधि की पहचान मैंने क्या बताई थी आपको कि अगर ए आ इन दोनों में आपस में ये समान हो, जैसे ए प्लस ए हो या आ प्लस आ हो, ए प्लस आ हो या आ प्लस आ हो, तो इन्हीं का ही दीर्घ स्वर जो है आ वो हो जाएगा। ऐसा ही ई में था और ऐसा ही ऊ में था। तो ये संधि थी दीर्घ संधि। अब इसके बाद में आता है गुण संधि। तो गुण संधि का आप इन्हीं में से पहचान कैसे करेंगे, एक बार हम आउटलाइन देख लेते हैं। देखिए, अगर ए आ के सामने अगर ई और ऊ आए तो ये देखिए, इस तरफ ए आ है, इनके सामने या तो ई आएगा या ऊ आए। तो जो ई वाला है इसका हो जाएगा छोटा ए और ऊ जो है इसका हो जाएगा छोटा ऊ। तो यानी ये संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। अगर ए आ के सामने ई या ऊ आए तो इस ई का आप छोटा ए कर दोगे और इस ऊ का आप छोटा ओ कर दोगे। ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए, अगर वर्धी संधि आएगी तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको कैसे करेंगे। अब आपको इस ए आ के सामने ये वाला पोर्शन तो हो गया गुण संधि से रिलेटेड। अब आपको इस ए आ के सामने रखना है ये अगले वाले 4। अगर ए आ के सामने ए रखेंगे तो हो जाएगा बड़ा ए, और अगर ए आ के सामने हम ओ रखेंगे तो हो जाएगा बड़ा ओ। बस ये हो जाएगी आपकी वर्धी संधि। इसके बाद में यण संधि क्या होगी? फिर इस 4 पर आ जाइए। पहले इस ई और ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर आएगा, यानी सेम स्वर नहीं आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इस ई का हो जाएगा ये और इस ऊ का हो जाएगा वह। और उसके बाद में आती है अयादि संधि। उसमें आप क्या करेंगे? अगर ए और ओ के सामने कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा अय और इस ऐ का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा अवय और औ का हो जाएगा आओ। तो देखिए, इन सिर्फ इस एक लाइन के अंदर हम सारी संधि निकाल सकते हैं। आप 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा और इस लाइन को बना के देखिएगा, आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ आप इन 11 स्वर से आप अपनी संधि को समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इस एक लाइन में आपको समझाने के लिए। दीर्घ संधि तो आप समझ गए। अब उसके बाद में है गुण संधि। इस ए आ का जो पोर्शन है इसके सामने हमें इन 4 को रखना है। किस में? गुण संधि में। तो छोटा ए और छोटा ओ हो जाएगा। इस ए आ के सामने हमें इन 4 को रखना है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? वर्धी संधि हो जाएगी। और बनेगा क्या? बड़ा आई और बड़ा औ। और यण संधि क्या है? फिर जो पहले वाला पोर्शन है इसके सामने कोई भी असमान स्वर आए तो इनका हो जाएगा ये और इनका हो जाएगा वह। और इन 4 के सामने कोई भी स्वर आए, असमान तो आएगा यण में, और इन 4 के सामने कोई भी स्वर आए तो ये कहलाएगी अयादि संधि और इसका बनेगा अय, आय, अवय और आव। अब इनमें मैं अपवाद भी बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि में क्या है मैं आपको बता चुका हूं, अब आपके लिए बहुत आसान होगा। ए आ के सामने
अगर ई आए तो क्या हो जाएगा, ए, छोटा ए। अगर ए आ के सामने ऊ आ जाए तो छोटा ओ हो जाएगा। इस ए से मतलब ये भी है एक मात्रा। इस ए से क्या मतलब समझते हैं आप, ये है इसका मतलब। और ए आ के सामने अगर री आए तो उसका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आप गुण संधि की पहचान कैसे करेंगे? गुण संधि के अंदर आपको हमेशा इस ए की और इस ओ की हमेशा मात्रा मिलेगी आपको, और आधा रह मिलेगा। और आधा रह जो है वो हमेशा ऊपर की ओर लगता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे ये देखिए इसमें एग्जाम्पल में सुर प्लस इंद्र, ए और ई, ए ई मिलके क्या बनेंगे, छोटा ए। ये एक मात्रा जो है ये छोटे ए की होती है। दो मात्रा हो तो उसको हम कहेंगे आई। रमा प्लस इश, आ प्लस बड़ा ई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बन जाएगा, रमेश, एक ही मात्रा। वर्षा प्लस ऋतु, अब देखिए इसमें क्या बन जाएगा, वर्ष ऋतु। ये देखिए तू के ऊपर रह लगा है, आधा रह जो होगा वो हमेशा ऊपर आता है। महा प्लस उदय, आ प्लस उ, क्या हो जाएगा, महोदय। ये थी गुण संधि। इसके बाद में देखिएगा वर्दी संधि। वर्दी संधि के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है कि इस ए आ के सामने अगर ए ये वाले और ओ आए तो क्या हो जाएगा, आई और औ। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एक प्लस एक क्या बन गया, एक एक। देखिए कै के ऊपर दो मात्रा आएगी, एक। इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ हलंत लगेगा तो स्वर निकल जाएगा इसमें से, क्योंकि हर व्यंजन में स्वर होता है, उसी से मिलके व्यंजन बनता है। ए प्लस इसका ए, दोनों क्या बने, ए यानी दो मात्रा, ये क्या बन गया, एक एक। वन प्लस औषधि, क्या हो गया, वनौषधि। आप वर्दी संधि की पहचान कैसे करेंगे कि हमेशा ऊपर दो मात्राएं यानी आई की मात्रा और औ की हमेशा आपको मात्रा मिलेगी। इसमें देखिए इसमें दो मात्राएं हैं, एक एक। इसमें देखिए इसमें आई की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है। यहाँ ये जो गुण संधि है, गुण संधि की पहचान में आपको मैंने बताया था ए की मात्रा, ये देखिए सुरेंद्र में ए की मात्रा है, और महोदय इसमें ओ की मात्रा है। ये पहचान ही आपकी संधि का क्वेश्चन हमेशा सही करवाएगी। इस चीज़ को पकड़ना सीखिए, और जो मात्राओं से जो जुड़ता है वहीं से उनका विच्छेद होता है। सुरेंद्र तो यहाँ एक की मात्रा है, यहीं से ये दोनों वर्ड अलग हो जाएंगे, सुर प्लस इंद्र। अब देखिए वर्दी संधि का अपवाद भी है, कौन सा, दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ, और शुद्ध प्लस ओदन यानी शुद्धोदन। तो नियम के हिसाब से इसमें डबल ओ होना चाहिए यानी औ होना चाहिए, और यहाँ भी औ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दो वर्ड अपवाद हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, दंतोष्ठ और शुद्धोदन वर्दी संधि के अंदर। इन पे ये नियम काम नहीं करता। इसके बाद में हम बात करते हैं यण संधि के बारे में। देखिए यण संधि में मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर मैंने बताया था यण संधि में क्या बताया था आपको कि ई और ऊ इनके सामने कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई का यह हो जाएगा और ऊ का वह हो जाएगा। ई के सामने कोई भी असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, यह, और ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर आए तो वह हो जाएगा, और री के सामने कोई भी असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, रैन। जैसे उदाहरण के लिए देखेगा, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ई की मात्रा है, ई है छोटा ई प्लस ए यानी ई के समान असमान स्वर है, असमान स्वर हो जाएगा तो इसको क्या बन जाएगा, ये यह बन जाएगा, अत्यधिक। नी प्लस उन, न्यून। पितृ प्लस आज्ञा, पितराज्ञा। देखिए जहाँ भी आपको तय के नीचे रहे ये त्रि मिले, इसका हमेशा ये तरह बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये त्रि होगा, जब भी हम इनका संधि करेंगे तो हमेशा तरह में बदल जाएगा ये। अनुप्लसेशन, अन्वेक्षण। पहचान क्या है इसकी, यण संधि की आप पहचान कैसे करेंगे कि आपको हमेशा य, व और र, इनसे पहले हमेशा आधा वर्ण मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अत्यधिक, अत्यधिक में ये देखेगा, ये क्या है, यह है, यहाँ पर
कहाँ गया? ये अन्वेक्षण में वह है, इनसे पहले आधा वर्ड, इसमें आधा न है। अत्यधिक के अंदर भी देखेगा यहाँ पर आधा तय है, न्यून में आधा न है। तो ये यण संधि की पहचान है। आपको यह वह रह मिलेंगे, लेकिन इनसे जो पहले का वर्ड है वो हमेशा आपको आधा मिलेगा। ये यण संधि की पहचान है। देखिए, पहचान आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप संधि को कैसे पहचान करेंगे, उसकी कि संधि कौन सी है उसमें। उसके बाद में हम बात करते हैं अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि में क्या होता है, मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि ए, ऐ, ओ, औ, इनके सामने कोई भी स्वर आओ तो ए का हो जाएगा अय, ऐ का आय, ओ का अवय और औ का आओ। उदाहरण के लिए देखते हैं, चे प्लस अन, क्या हो गया इसका? चैन हो जाएगा। ए प्लस ए यानी आय, नई प्लस अक नायक, पऊ प्लस अन पावन। तो ये अयादि संधि है। और अयादि संधि की आप पहचान कैसे करेंगे? अयादि संधि के अंदर आपको ये वर्ड मिलेंगे, क्या? ये, वह, ये वर्ड मिलेंगे। ये, या, वह, वा, ये वर्ण आपको मिलेंगे अयादि संधि में, लेकिन इससे पहले आपको आधा वर्ण नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यण संधि में और अयादि संधि में। इसमें भी आपको यह वह मिलेंगे, इसमें भी आपको यह वह मिलेंगे, लेकिन यण संधि के अंदर जो पहला वर्ड है यह वह से पहले का, वो आधा मिलेगा, जैसे न्यून, अत्यधिक। लेकिन अयादि संधि के अंदर जो पहला वर्ड है यह वह के पहले का, वो वर्ण आपको आधा नहीं मिलेगा, पूरा ही मिलेगा। जैसे चैन है, ये देखिए, ये कौन सा वर्ड है? चैन। यह है लेकिन यह से पहले चय पूरा है। यहाँ भी यह है लेकिन पहले पूरा है। यह लेकिन पहले पूरा है। वह पूरा है लेकिन पहले पा जो है ये पूरा है। तो ये इनकी पहचान है पांचों संधियों की। तो देखिए, इस वीडियो में हमने स्वर संधि के जो पांचों भाग हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये पांचों हमने अच्छे से पढ़े हैं। और इनके बाद में जैसे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो जाएगी, फिर इनके जो मॉडल पेपर हैं प्रैक्टिस सेट, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्योंकि नियमों को याद करने के बाद में उस मेहनत की सार्थकता तभी है जब आप प्रैक्टिस सेट करें। और देखिए, मैं आपको सारा सिलेबस करवाऊंगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं वैसे आप पढ़ते जाइए, क्योंकि मेरे साथ साथ आप अध्ययन करेंगे तो उसी में ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। और अभी जैसे हिंदी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिंदी नहीं आ रही हूँ। और हिंदी के अंदर हम सबसे बड़ी लापरवाही ये करते हैं कि हिंदी को ये समझते हैं कि रात दिन हिंदी तो बोलते ही हैं, तो हिंदी में तो हमें सब कुछ आता ही है। लेकिन यही हिंदी ऊपर बिंदे लगाने में समय नहीं लगाती। तो इस वजह से हिंदी को भी सीरियसली लेना है। और इसी वजह से मैं आपको हिंदी को डिटेल में पढ़ाऊँगा, सारी व्याकरण आपको मैं पढ़ाऊँगा। आप इनके नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलें। जैसे मैंने आज आपको ये संधि के बाकी पोर्शन पढ़ाए हैं, तो आप अपनी अच्छी वाइट कॉपी हो, अच्छा फेयर रजिस्टर हो, और उसके अंदर इन सभी नियमों का संकलन करें, इन सभी नियमों को लिखें। जो मैं अपवाद बता रहा हूँ उनको भी लिखें, और फिर जो टेस्ट पेपर लाऊंगा उनको भी नोट करें। फिर आप खुद देखेंगे कि आपके पास में इतने शानदार नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे खुद के, जैसे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए, और जिस हिसाब से मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिएगा। मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, हिंदी भी पढ़ाऊँगा, जनरल साइंस भी पढ़ाऊँगा, सामान्य विज्ञान जो है वो भी पढ़ाऊँगा आपको, सामान्य विज्ञान, इंग्लिश का भी नंबर आएगा, पॉलिटी, संविधान, जियोग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट आपके सामने आएगा। बस आप धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।